ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, आज फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी, आखिर किन कारणों से इस रैली को रद्द किया गया है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की रैली जो है प्रधानमंत्री रैली पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन रैली जो है वो की गई और वहां मौजूद उप मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह वो मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि चन्नी सरकार डर चुकी है। आज देश के प्रधानमंत्री जो कि विश्व के नेता है, उनकी आज रैली होनी थी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उनकी सुरक्षा से संबंधित जो है हाथ खड़े कर दिए, सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए मना कर दिया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री रैली स्थल पर पहुंच नहीं पाए और उन्होंने आज बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करना था और बीते काफी दिनों से क्यास लगाए जा रहे थे। आज इस रैली को जो प्रतिद्वंदी है वो भी बहुत ज्यादा उनकी नजरें बनी हुई थी और अश्विनी शर्मा ने तो बहुत बड़े आरोप लगाए। हर खबर पर उन्होंने ये कहा कि रास्ते में जितनी बसें आ रही थी उनका खाना, हमारे कार्यकर्ताओं का बसों में से खाना भी निकालकर बाहर फेंका गया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है और आज कांग्रेस की हार हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत हुई है। इतना खराब मौसम में भी लाखों कार्यकर्ता समर्थक रैली स्थल पर पहुंचे। बिल्कुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस रैली के रद्द होने की स्वर्णजीत, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये रैली, आपने खुद ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण ये रैली थी क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं यहाँ से करने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या कुछ ये घोषणाएं रहने वाली थी? सबसे पहले प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर पहुंचते ही पीजीआई का आज उद्घाटन करना था। एक सैटेलाइट अस्पताल पीजीआई का उद्घाटन करने का उनका प्रोग्राम था और उसके बाद उन्होंने शहीद भगत सिंह के स्मारक पर भी जाना था। पास में ही एक गांव है और उसके बाद उन्होंने रैली स्थल पर आना था। तो बहुत कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कई कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा कि इतने खराब मौसम में महिलाएं और आज सब लोग पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या आप के मन में क्या भावना है? तो उन्होंने साफ कहा, हम बहुत उत्तेजित हैं। देश के प्रधानमंत्री अगली बार आएंगे, हम फिर ऐसे ही उत्साह के साथ आएंगे। ना हमें बरसात रोक सकती है, ना तूफान रोक सकता है। हम अपने नेता को सुनने के लिए और सब में उत्साह उलारे मार रहा था। बिल्कुल। और क्योंकि एक कार्यकर्ता जो है जमीन से जुड़ा होता है और आपने जैसे कि बताया कि वहां पर रैली स्थल पर जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे हैं, तो उनमें भी खासा कहीं ना कहीं उदासी होगी मन में, क्योंकि इंतजार काफी वो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में क्योंकि आप फील्ड पर हैं, क्या बातचीत उनसे हुई, क्या उनका कहना है? देखिए, नेताओं का सीधे तौर पर, चाहे वो छोटा नेता ब्लॉक नेता था, चाहे वो पार्षद रहे हो, क्योंकि अभी निकाय चुनाव पंजाब में होकर हटे और बीजेपी के पार्षद भी हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने सबने आरोप लगाया कि रास्ते में एक षड्यंत्र रूपी जो मुखौटा है तो वो किसानों का कांग्रेस द्वारा ऐसे लोगों को तैयार किया गया जिन्हें ये कहा गया कि ये किसान है। क्योंकि बीती रात 1 बजे तक किसानों ने सड़क मार्ग जो है वो रोका था, लेकिन गजेंद्र यादव के हस्तक्षेप के बाद जो किसान थे वो अपने घर वापस लौट गए थे। रात को रास्ता खुल गया था, लेकिन आज सुबह होते होते खबरें ये आने लगी कि एक बार फिर किसान जो है वो सड़क मार्ग को रोक रहे हैं। और उसके बाद आज बीजेपी के जितने स्थानीय नेता हैं यहाँ, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, चाहे पार्षद है, छोटे नेता है, या उन सब का यही कहना था कि षड्यंत्र के तौर पर हमें रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोका गया, हमारी बसों को रोका गया। हमारी हजारों की संख्या में बसें जो है रैली स्थल पर पहुंच रही थी और उनका रूट डाइवर्ट किया गया। और कहीं ना कहीं अश्विनी शर्मा ने तो पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि आज मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी के आदेशानुसार पुलिस ने भी जो है उनके कहना अनुसार ही कार्य किया। चलिए, आप बने रहिए स्वर्णजीत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है ट्वीट करके, ये जरा जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। दरअसल ये जो रैली रद्द हुई है उसको लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और ट्वीट में बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो रैली है फिरोजपुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको रद्द किया गया है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द किया गया। स्वर्णजीत, हमारे ब्यूरो हेड लगातार
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वनिश्चित जेपी नड्डा ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो फिरोजपुर में होने वाली थी वो सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द की गई है। बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जेपी नड्डा का ट्वीट आया है और उसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़े आरोप लगाए आज चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर। उन्होंने झूठ की राजनीति और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो सरकार मुहैया नहीं करवा सकती और वो सरकार अपने प्रदेश के लोगों का क्या हाल करेगी आने वाला समय बताएगा। और उन्होंने साफ कहा कि अब यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और यही कारण है कि वो आज पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिल करके विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वाले हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखने वाली बात थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सांसद हंसराज हंस और गजेंद्र शेखावत और आला नेता मंच पर मौजूद थे जब रैली सुबह 9 बजे ही वो मंच पर पहुंच गए थे और इतना मौसम खराब होने के बावजूद भी। और एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पूरे देश का मीडिया वहां मौजूद था। मौसम खराब के कारण जो हमारी रिपोर्ट्स थी वो भी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जो लोग हैं और नेता है वो अपने प्रधानमंत्री को देखने, एक झलक देखने के लिए लगातार बढ़ते चले जा। बिल्कुल स्वनिश्चित, और हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सुरक्षा में कमी देखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस दौरान जो रैली है उसको रद्द किया गया। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं ढील देखी गई और इसी वजह से ये जो रैली है इसको रद्द किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब पूरा काफिला वहां पर पहुंचा और जब चेकिंग की गई और जब मालूम चला कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी है और इसी वजह से ये बड़ा कारण है कि ये जो रैली है इसको रद्द किया गया है। स्वनिश्चित, ये बड़ी बात है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं रैली करने के लिए जाता है तो एक प्रदेश की सरकार जो है वो सुरक्षा देने से पीछे हट जाती है। इसको किस तरीके से मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने रश्मि शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, हमने उनको कहा कि रैली स्थगित या रद्द कर दी गई तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, रैली रद्द नहीं हुई, रैली हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को प्रदेश की सरकार कांग्रेस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया न करवाने के कारण यहाँ उनका कार्यक्रम न हो, उन्हें पहुंचने नहीं दिया। रैली हमने की, इतने खराब मौसम में हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचे, हमारे नेता भी पहुंचे, तो उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन इस रैली में पंजाब वासियों का भला होना था, किसानों का भला होना था, क्योंकि बहुत बड़े पैकेज का ऐलान जो है देश के प्रधानमंत्री करने वाले थे। और अब ये देखना होगा कि आगे चल करके कब रैली के द्वारा ये पैकेज का ऐलान होता है या वर्चुअल तरीके से होता है, ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं और यहाँ पर जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है, क्या इस पर स्वनिश्चित राजनीति होगी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो रैली है ये रद्द हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और क्या राजनीति इस पर होगी? बिल्कुल, राजनीति इस पर होना स्वाभाविक है और 100% इस पर हर चाहे विरोधी पार्टियां जो है इसे भुनाने का भरसक प्रयास करेंगी और वो कहीं ना कहीं अब जैसे बिल्कुल, और खासकर स्वनिश्चित और खासकर जो बीजेपी है वो ये कहेगी कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो डर गई। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं, बीजेपी के जितने आला नेता हैं उन्होंने यही कहा है। राणा सोढी जो अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, फतेह जंग बाजवा जो भी कांग्रेस, ये सिटिंग एमएलए थे, ये सिटिंग विधायक थे कांग्रेस में और अभी बीजेपी में आए हैं, उन्होंने भी सीधा तौर पर ये हमला किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भयभीत है प्रधानमंत्री की इस रैली से। यही कारण है कि सुरक्षा मुहैया न करवा पाना चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका हवाला देते हुए प्रधानमंत्री फिरोजपुर न पहुंच पाए और हुआ भी यही। और दूसरा, मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है क्योंकि रात भर से ही मैं ये कहूंगा कि 1 मिनट के लिए भी बरसात रुकी नहीं है और लगातार तेज बारिश हो रही है और बावजूद इसके फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिरोजपुर के पंडाल में बिल्कुल स्वनिश्चित, एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट हम दिखा देते हैं दर्शकों को। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री